सबसे तेज कौन। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी समय, गति, उसके प्रकार और दूरी के बारे में सीखेंगे। योजना के बाद विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में जानेंगे और उनमें अंतर कर पाएंगे। दूरी और समय के बीच के ग्राफ बनाकर उनका विश्लेषण कर पाएंगे। वे घर्षण और खिंचाव सहित गति के कारणों की समझ बनाएंगे। अंत में वे एक खेल का निर्माण करेंगे जिसे बनाने के दौरान बच्चे अपनी रचनात्मकता बढ़ाएंगे और उनके समूह कार्य के कौशल में वृद्धि होगी। दिन विद्यार्थी गति की बुनियादी समझ बनाएंगे। वे समझ पाएंगे कि गति को मापने के लिए समय का भी उपयोग किया जाता है। वे घर पर कक्षा में बताई गई विधि द्वारा या किताब में दी गई विधि द्वारा एक पेंडुलम भी बना सकते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत शिक्षक गृह कार्य की जानकारी लेने से करेंगे। इस दिन विद्यार्थी 3 अलग अलग प्रकार की गति को गतिविधि के द्वारा समझेंगे और खेल या प्रयोगों के माध्यम से गति की अवधारणा को समय और दूरी के समीकरण से समझेंगे। शिक्षक बच्चों के साथ चर्चा करेंगे कि जब हम तेजी से चलते हैं तो उस दूरी को तय करने में हमें उतना ही कम समय लगता है, अर्थात चाल तेज होगी तो समय कम लगेगा। इसके बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार करेंगे कि गति बढ़ाने में क्या मदद करता है और घर्षण की अवधारणा पर चर्चा करेंगे कि 4 पहिए वाली गाड़ी तेजी से क्यों भागती है। आयोजन के लिए शिक्षक सभी समूहों को क्रम संख्या देंगे जिससे बच्चे एक-एक कर खेल का आयोजन करेंगे। खेल में आयोजन करने वाले समूह के सदस्यों के अलावा सभी बच्चे भाग लेंगे। शिक्षक भी बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं और अंत में किसी एक विजेता की घोषणा की जाएगी। इस प्रकार बच्चे गति की अवधारणा को खेलों और विभिन्न गतिविधियों के द्वारा समझेंगे। बच्चों में खेल के माध्यम से समय, दूरी और गति के समीकरणों की समझ बढ़ेगी। कमानीदार तुला है ना, और यह परख नली, ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र जिस पता चलता है हाथ से छूकर नहीं ना। ऐसे क्या करते हैं, आँख में लगा करके तब देखते हैं कि कितना डिग्री है। अगर ज़्यादा रहता है तो इसमें बता देता है, और कम रहता है तो जितना डिग्री पर रहेगा उतना डिग्री पर यह पारा जो है वहाँ पर चलिए।